बैंक निफ्टी वीकली चार्ट एनालिसिस में आपका स्वागत। बैंक निफ्टी इसी 750 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज होता है पिछली क्लोजिंग से। बैंक निफ्टी के लिए वीकली टाइम फ्रेम है ना, बैंक निफ्टी ने ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था। जैसे इसको नीचे ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिलती है, लेकिन बैंक निफ्टी इसी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट से यहाँ से सपोर्ट लेता है और यहाँ से फिर से इसको बायर एक्टिव होते हैं। लेकिन हमेशा जब जैसे ये ब्रेकआउट हुआ था ना, इसी के पास यहाँ से दो बार इसको बायर एक्टिव को लेकर जाते हैं, लेकिन कंटिन्यू यहाँ से फिर से सेलिंग आती है। इसी व्यू इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। सेकंड टाइम यहाँ से कंटिन्यू फिर से एक सेलिंग देखने को मिलती है, लेकिन अब इसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका था। बैंक निफ्टी के लिए ये बेसिक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका था, क्योंकि जो भी यहाँ से मतलब बायर एक्टिव हुए थे ना, ये बायर दोबारा यहाँ से आए, दोबारा यहाँ से फिर से बायर एक्टिव होते हैं और बायर एक्टिव होने के बाद इस वीक यहीं पे जाकर क्लोज होता है। अब बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ऊपर निकालता है ना, तो फिर बैंक निफ्टी इस टारगेट के लिए जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर बैंक निफ्टी अगर इसे ऊपर ब्रेकआउट करे इस लेवल को और एक दिन ऊपर क्लोज करेगा ना, और नेक्स्ट अगले दिन इससे ऊपर ट्रेड करेगा ना, तो यहाँ से एक वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी यहाँ से इस टारगेट के लिए जाता हुआ दिखाई देगा, अगर बैंक निफ्टी इस इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस को ऊपर ब्रेकआउट करता है तो। अगर बैंक निफ्टी के लिए नीचे के लिए भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि जो भी यहाँ से मतलब कंटिन्यू बाइंग आई है ना, जो भी यहाँ पर मतलब जैसे यहाँ पर बार कंटिन्यू बायर एक्टिव हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन तो बनी है, तभी तो हमारा प्राइस ऊपर जा रहा है यहाँ से बार बार डेली टाइम फ्रेम में। तो अगर इसके नीचे ब्रेकआउट करेगा तो फिर निफ्टी बैंक टारगेट के लिए ओपन होता हुआ देर नहीं लगेगी, फिर निफ्टी बैंक टारगेट के लिए जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर बैंक निफ्टी इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को नीचे ब्रेकआउट करता है तो इस वीक में, अगर बैंक निफ्टी एक वीक और अगर इसी वीक के अंदर ट्रेड करेगा ना, तो यहाँ पर छोटी छोटी मूवमेंट देखने को मिलेंगी। एक छोटी मोटी मूवमेंट तो एक है, अगर एक वीक के अगर इसे आई से निकालेगा ना, तो फिर एक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर इसको ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर निफ्टी पूरी तरह बाहर कंट्रोल में आता हुआ दिखाई देगा। देखते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ना डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी इस वीक कंटिन्यू यहाँ पर 12 तारीख को यहीं पे ओपन होता है इसी के पास, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ना ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसी को ब्रेकआउट किया था और कंटिन्यू 12 तारीख को यहीं पर ओपन होता है, लेकिन यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिलती है बैंक निफ्टी में। लेकिन ये जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था, ये जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था बैंक निफ्टी के लिए। अगले दिन यहाँ से 13 फरवरी को ना यहाँ से कंटिन्यू बाइंग देखने को मिलती है। फिर बैंक निफ्टी 3 दिन से इसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा था कंटिन्यू। यहाँ से जो भी मतलब डेली टाइम फ्रेम में जो भी यहाँ से पोजीशन बन रही थी ना, सेलर यहाँ से एक्टिव हो रही थी, इसी के 3 दिन के हाई का ऐसा लगा बैठे थे, जो मतलब यहाँ पे मतलब शॉर्ट टर्म के लिए बैठे थे ना, कि बैंक निफ्टी जिन्होंने इस ब्रेकआउट पे ट्रेड ली थी, जो कंटिन्यू इसी का यहाँ पैसे लगाकर बैठे थे। और बैंक निफ्टी जब उससे अगले दिन 14 फरवरी को ना कंटिन्यू गैप डाउन ऊपर होता है, लेकिन यहाँ से इसी जोन के पास इसको कंटिन्यू फिर से बायर एक्टिव होते हैं और बायर एक्टिव होने के बाद इसी फ्लो में इसको ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ से शॉर्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। फिर बैंक निफ्टी के लिए ऊपर के लिए छोटा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, लेकिन इसी फ्लो में इसको भी ब्रेकआउट करता है। अब बैंक निफ्टी के लिए ऊपर के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में भी ये लेवल कंटिन्यू ऊपर के लिए एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, बेस है इंपॉर्टेंट। अब बैंक निफ्टी ना ऊपर के लिए इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर चुका है डेली टाइम फ्रेम में और यहीं पे जा क्लोज। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से कल के लिए अगर बैंक निफ्टी यहाँ से छोटी मोटी सेलिंग भी आएगी ना, तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। जैसे अगर बैंक निफ्टी इसके पास आएगा ना, यहाँ से फिर से बायर एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। अगर बैंक निफ्टी कल अगर इसके आई को ऊपर निकालता है ना, तो फिर ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसको ऊपर ब्रेकआउट करता है ना, तो फिर निफ्टी बैंक पूरी तरह बाहर कंट्रोल में आ जाएगा और बैंक निफ्टी टारगेट के लिए जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर बैंक निफ्टी अगर कल के आई से ऊपर निकाल कर इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोज होता है ना, और नेक्स्ट अगले दिन इसे ऊपर ट्रेड करेगा ना, तो फिर बैंक निफ्टी में वन में बाहर कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे। देखते हैं इसको डेली टाइम इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं ना। 12 फरवरी को ना इस वीक बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन होता है, यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग, क्योंकि बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था नीचे के लिए। जैसे इसको ब्रेकआउट करता ना, यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिलती थी, लेकिन इससे अगले दिन यहाँ से बाइंग देखने को मिलती थी, यहाँ से रीटेस्ट करने आया था। जैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन होता है ना, पर एक इसी फ्लो में यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिलती है और यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिलती है। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए ये जोन एक नीचे के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था। ये जोन बैंक निफ्टी यहाँ से कंटिन्यू बायर एक्टिव होते हैं, बायर एक्टिव होने के बाद ना ये लेवल इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस बन चुका था बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि जो 13 फरवरी का आई था ना वो बीसी के पास था, और जो 12 फरवरी का आई था सुबह का वो बीसी के जोन के पास था कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पर 13 फरवरी को यहाँ पर 14 फरवरी को मार्केट ओपन होता डाउन, लेकिन इसी सपोर्ट से इसी बेस सपोर्ट का काम कर रहा था कंटिन्यू। यहाँ से इसको फिर से बायर एक्टिव होते हैं और इसी के पास यहाँ से मतलब इसी को यहाँ पर तीसरी यहाँ पर एक टेस्ट करता है और टेस्ट करने के बाद कंटिन्यू सेलर एक्टिव होते हैं। लेकिन अभी कंटिन्यू 3 दिन से नहीं एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका था, जैसे नीचे आता ना, नीचे से बाद इसको ब्रेकआउट करता ना, तो यहाँ से शॉर्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। ये मूवमेंट बहुत वन वे मूवमेंट जाती है, क्योंकि जो भी यहाँ पर मतलब ये ब्रेकआउट हुआ था ना, इस ब्रेकआउट पर जिन्होंने भी मतलब लॉन्ग स्विंग ट्रेड के लिए एंट्री ली थी ना, कि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे जाएगा, और जब इसको यहाँ दोबारा टेस्ट करके वापस नीचे गया था ना, तो इसी के हाई का ऐसा लगा बैठे थे कंटिन्यू। कि बैंक निफ्टी के लिए भी एक स्विंग बन चुका है। अगर इससे ऊपर निकलेगा ना, तो हम अपनी मतलब जो भी पोजीशन बनाए हैं ना, उनको हम अपने बुक कर लेंगे, वो ऐसे ले लेंगे। तो यहाँ से कंटिन्यू ऐसे लेते हो, यहाँ से वन वे शॉर्ट को मूवमेंट देखने को मिलती है और बैंक निफ्टी यहीं पे जाकर क्लोज होता। अब ऊपर के लिए एक छोटा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा था कंटिन्यू, उससे अगले दिन बैंक निफ्टी के लिए इसी रेजिस्टेंस पे फिर से सेलिंग आ गई, जो मतलब यहाँ से फिर से सेलर एक्टिव हो गई। लेकिन ब्रेकआउट हो चुका था ऊपर के लिए इसी जोन के पास आता है, क्योंकि कल का प्राइस जो 14 फरवरी का था ना, ये प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड का था और अप ट्रेंड में ऊपर इसको ब्रेकआउट कर चुका था।
इस लेवल को ऊपर ब्रेकआउट, क्योंकि जो पोजीशन थी वो तो निकल ली, वो थोड़ी बहुत बाहर मार्केट कंट्रोल में आ गई, और बाहर मार्केट कंट्रोल में आने के बाद ना कंटिन्यू की मतलब फिर से यहाँ पर बाहर एक्टिव होते हुए दिखाई देते हैं, और इसी फ्लो में इस ब्रेकआउट इस लेवल को भी ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी। इसको 14-15 फरवरी को इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, और बैंक निफ्टी ना 16 फरवरी को इसको ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है, और मैंने पिछले एनालाइज में कहा था कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर चुका है, डेली टाइम फ्रेम में बताया था, तो इसके लिए ये लेवल इंपोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। और यहाँ से बैंक निफ्टी आता है और यहाँ से कंटिन्यू इसको फिर से बाहर एक्टिव होते हैं, बाहर एक्टिव होने के बाद ये ऊपर के लिए एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका था कंटिन्यू, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी इसी के पास, सेकंड टाइम भी इसी के पास, यहाँ से फिर से सेलर एक्टिव हो गया, लेकिन ये बेस बन चुका था इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट कंट्रोल किसके में था, इंट्राडे में, बाहर कंट्रोल में था मार्केट, जो कल के आई से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, और इसी के पास आने के बाद दोबारा यहाँ से सपोर्ट लेता है और यहाँ पर एक छोटी रेंज बनाता है, जैसे इसको निकलता है ना, तो यहाँ से कंटिन्यू बाइंग देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी देखने को मिलता है, ब्रेकआउट का इसी का तो ऐसे लगा कर यहाँ से 1:3 में ट्रेड गई थी, अगर यहाँ पर जिसने ट्रेड ब्रेकआउट पर ट्रेड ली होगी, क्योंकि इसी रेंज का तो ऐसे बना था छोटा, और यहाँ पर टारगेट 1:3 में टारगेट किया था, अगर इसका ऐसे लगा कर यहाँ पर 1:3 में टारगेट मिला था, जिन्होंने भी ब्रेकआउट ट्रेड किया होगा, मैंने कंटिन्यू बताया था कि अगर यहाँ पर रेंज बनेगा ऊपर ब्रेकआउट ट्रेड तो एक मूवमेंट मिलेगी, लेकिन कंटिन्यू इसी के पास यहाँ से फिर से सेलिंग आती है, सेलिंग आने के बाद ये तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है बैंक निफ्टी के लिए, और यहाँ से फिर से इसको बाय एक्टिव यहीं पे क्लोज होता है। अब देखते हैं कल बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए अब कल के लिए ना, बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए, अगर बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन होता है ना, यहाँ पे थोड़ी बहुत कुछ रेंज बना देगा, और यहाँ से एक छोटे अगर इसको नीचे निकालेगा ना, तो यहाँ से सेलिंग तो देखने को मिल सकती है, पर ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, अगर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करता है ना, तो बैंक निफ्टी में यहाँ से छोटी सेलिंग इवेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत जो मार्केट है कंट्रोल बाहर कर रहे हैं इंट्राडे में, जैसे इसके पास आएगा ना, यहाँ से अगर कोई सपोर्ट लेगा ना बैंक निफ्टी, अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना दे, अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना दे, जैसे इसको आई को निकालेगा ना, यहाँ से मूवमेंट देखने को मिलेगी, अगर यहाँ से मूवमेंट देखने को मिलती है, अगर बैंक निफ्टी ओपन होकर नीचे ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से छोटी सेलिंग की मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। अगर यहीं पे आने के बाद अगर यहाँ पे एक रेंज बना देना, जो मतलब इसका एसएल है ना, ये तो छोटा एसएल होगा, टारगेट यहाँ से 1:3 के लिए टारगेट मिल सकता है, फिर इसी लेवल के लिए यहाँ से टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर फिर बैंक निफ्टी यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड प्रोजेक्शन बना देगा ना, फिर बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत वीकनेस आ जाए, वीकनेस देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो भी यहाँ से मतलब बायर एक्टिव होंगे ना कंटिन्यू, पहले टाइम में यहाँ से बायर एक्टिव होंगे, और जैसे इसके यहाँ पर दूसरी बार आने के बाद फिर से यहाँ पर जो बायरी पोजीशन बनेगी ना, और जैसे इसके लो को नीचे निकालेगा ना, तो भी तो यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बायर तो अपना एसएल काटने लगेंगे, जो भी यहाँ पे मतलब जो बायर भी बने थे ये तो अपना एसएल काटने लगेंगे, यहाँ से कंटिन्यू यहाँ पर एक सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलेगी, अगर यहाँ पे डाउन साइड प्रोजेक्शन बनता है तो। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है ना इसी के पास, और ओपन होने के बाद भी यहाँ पे कोई पहली कैंडल लेकर बुलिश कैंडल बना देना, या एमर टाइप कैंडल जैसे इसका को निकालेगा ना, एक यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, और रिस्क लेने के बाद यहाँ से बैंक इवेंट देखने को मिल सकती है, अगर यहीं पे ओपन होता है। अगर बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन होने के बाद अगर एक रेंज बनाने के बाद ऊपर निकलता है, तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम, इंपॉर्टेंट छोटा रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर ऊपर के लिए ये लेवल है। फिर यहाँ पर जाने ओपन होने के बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत रेंज बनाने के बाद ऊपर निकलता है ना, तो एक छोटे यहाँ पर एक रिस्क ले सकते हैं एक छोटी मूवमेंट के लिए, अगर ये लेवल, क्योंकि ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई देगा। ऊपर के लिए तो ये रेजिस्टेंस छोटा बना हुआ है, अगर बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत अगर इस जोन से ऊपर ओपन हो जाए ना, अगर यहीं पे ओपन हो जाए, अगर यहाँ पे रेंज बनाने के बाद इसको ऊपर ब्रेकआउट करता है ना, तो यहाँ से एक बाइंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर इससे थोड़ा बहुत अगर गैप अप ओपन होगा ना और यहाँ पे एक रेंज बनाएगा तो एक बाइंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। नहीं तो अगर इसके अंदर ट्रेड करेगा ना तो शांति से बैठ के ट्रेड करेंगे। इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को नीचे ब्रेकआउट करता है, छोटी सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करें, यहाँ से फिर एक बाइंग की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। यहाँ से एक नीचे ब्रेकआउट करता है तो ब्रेक डाउन करता है तो सेलिंग के लिए। अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होगा, अगर यहाँ पर रेंज बनाएगा और फिर इसे ऊपर निकलता है तो एक बाइंग की मूवमेंट फिर से देखने को मिल सकती है। फिर निफ्टी बैंक जो पिछले हुआ था ना डेली टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करा जोन के पास जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऊपर गैप अप ओपन होता है तो एक रेंज बना ऊपर निकलता है तो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।